जी वेलकम बैक नाज़रीन। कैसर साहब, सर देखें इनकी मजबूरियां हैं। इन्होंने ऑस्टेरिटी की बात की थी, गैर ज़रूरी अखराजात इन्होंने ख़त्म करने थे, तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। सेहत के फ़रोग के लिए इक़दामात उठाने की बात की थी। इमरान खान साहब जो हैं वो सेहती मकामात जो हैं वो मुतारफ़ भी करवा रहे हैं, अभी कोहूटा भी गए हुए थे वो। अच्छा, इसी तरह से फिर आम आदमी के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाए हैं। इंसाफ कार्ड इन्होंने दिया है, 7.5 लाख तक जो है वहाँ उस कार्ड के ज़रिए से इलाज करवाया जा सकता है। सर ये इक़दामात तो हैं, वो किसी दर्जे में उठा तो रहे हैं, गो के उनके लिए मसाइल बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इस दर्जे के अंदर तो इक़दामात तो उठा रहे हैं ना। 200 अरब रुपया आम गरीब आदमी को दिया 12-12 हज़ार की मद में। सर इन्होंने देखें, मामला ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इमरान खान साहब का अगर आपने अब तक की पूरी हुकूमत का तजिया करना है तो जो उनकी वादों की लिस्ट थी, जो दावों की लिस्ट थी, अगर आप उसको देख लें तो हुकूमत ने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जो उनके उलट ना हो। आप आ जाएं, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 1 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, पता नहीं कैसे वो तो उन्होंने वादा कर दिया था। मैं अर्ज करता हूँ, वो मैं तो नहीं कह रहा था, या मुबशर जवेद साहब ने तो नहीं कहा ना कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 50 लाख घरों का उन्होंने कहा। आज वो सूद पे कर्जे देने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो घरों की कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। 1 लाख से 2.5 करोड़ तक जो है वो कर्जा दिया जा सकता है। जिस चीज में पूरी कौम को वो जकड़ना चाह रहे हैं वो सूद की जंजीर है, जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क को जकड़ दिया है। आज वो इस पूरे मुल्क के नौजवानों को भी जकड़ना चाह रहे हैं। हुकूमत का ये वादा इस तरह नहीं था जो बदउनवानी के खिलाफ काम करने वाले अदारों खुसूसन नैब को मजबूत करने का वादा किया था, मुकम्मल हो गया। देखें, नैब को जो मजबूत करने का वादा था, नैब जो कर रहा है ये एहतसाब नहीं। अच्छा, मुल्क में जरी इमरजेंसी लगाने का वादा किया था, मुकम्मल हो गया, लगा दी उन्होंने। मुझे जरा आप कमेंट करने दीजिए कि नैब ने जो अब तक की नैब की कारकर्दगी है, नैब जो कर रहा है वो एहतसाब नहीं है। मीर शकील रहमान साहब पर कोई मुकदमा नहीं है, 126 दिन से गिरफ्तार किया हुआ है, सिर्फ पसंद और नापसंद का मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एहतसाब नहीं है। एहतसाब होता तो 436 लोगों के जिनके पनामा में नाम थे उनका एहतसाब किया जाता। जमात इस्लामी पहले दिन से इस पर आवाज़ उठाती रही है, एहतसाब नहीं है। ज़री इस्तिलाहात की आप बात करते हैं, पाकिस्तान के 61 अजला में टिड्डी दिल ने हमला किया और उन 61 अजला में अरबों रुपए का जो नुकसान है वो हुआ। सिर्फ 5 लाख एकड़ पर स्प्रे किया गया, वो भी चाइना के ताउन से। ठीक हो गया। आप अपने किसान को कोई चीज नहीं। अच्छा, मुझे एक और बड़ी अहम मुबशर साहब ने कहा कि 1900 रुपए की गंदम मिल रही है। क्या इससे किसान को फायदा हुआ? साहब मुझे ये बताएं। नहीं, सिर्फ माफिया को फायदा हुआ। कैसर साहब, अगर ये इतने ही गंदे और इतने ही बुरे और इतने ही नाअहल हैं तो फिर ओपोजिशन क्या कर रही है? ओपोजिशन तो एक एपीसी अब तक ना बुला सकी, उन्होंने पहले बजट से पहले बुलानी थी, वो ना बुलाई जा सकी, उसके बाद फिर बुलानी थी, वो ना बुलाई जा सकी। सर कुछ ओपोजिशन का भी तो किरदार है ना। अगर अवाम इसी तरह पिसती रहेगी, आप लोग घरों में बैठे रहेंगे तो फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। सर देखिए, अपोजिशन आपस में बिल्कुल राब्ते में है। पिछले दिनों भी सारी गुफ्तगू बजट के बाद की जो सारी कार्रवाई पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बुलाई थी उसमें सारी जमातें शामिल थी, जिसमें मुश्तरका तौर पर इस बजट को मुस्तरद किया गया और इसको बताया गया कि ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है, इसमें और कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है अपोजिशन जो है ये कोरोना के बावजूद, कोरोना की सारी इस एपिसोड के बावजूद ये बड़ी ठीक हो गया। मुझे ठीक है, कोरोना ने, अगर कोरोना को देखें, आप कहते हैं कि मैं नदीम साहब से जानना चाहूंगा। नदीम साहब, आखिरी मिनट में नदीम भाई से, कोरोना में अगर सारी इकोनॉमी बैठ गई है, पाकिस्तान की हुकूमत को तो सहूलत मिली है इंटरनेशनल लेवल पे, आपके कर्जे वापस करने में डिले हो गया, आपको बाहर से इमदाद मिली है, कहाँ डिलीवर हुआ है? जो चाइना की बशर साहब ने बात की सामान आया है उसका कोई ऑडिट कोई चीज है हमारे नदीम पास? साहब ये बताइएगा कि अवाम पिस रही है, ओपोजिशन एक एपीसी जिसकी बिलावल साहब ने बात की थी अभी तक वो कंडक्ट ना करवा सकी। सर अवाम का फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर अवाम जो है वो मसाइल की उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं और ओपोजिशन कोई किरदार अदा नहीं कर रही। देखें, आप ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन कोई किरदार अदा नहीं कर रही। आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन। सर आपने एक एपीसी बुलानी थी, वो ना बुला सके सर आप अभी तक, उसका एजेंडा फाइनल ना हो सका। मेरे भाई, पहली बात ये है आपने बजट से पहले वो एपीसी करनी थी, फिर बजट के दौरान करनी थी, फिर बाद में करनी थी। अब बजट गुजरे को भी 15 दिन हो गए सर।
पहली बात यह है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे। पहली बात यह है कि जब ये एपीसी करनी है तो आपने सारी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है, तो जाहिर है उसका एजेंडा एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। हाँ, उसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत में कोई फर्क है, पीपल्स सर पार्टी रोल नहीं एक अदा कर रही, नैरेटिव पीपल्स ओपोजिशन पार्टी- जमातों के दरमियान अब तक ना बन सका बात कि सुने, इन हर हाउस जमात तब्दीली का होगी, इमरान खान साहब माइनस होंगे, उस्मान बुज़दार साहब माइनस होंगे, कौन माइनस होगा, इसके ऊपर भी अभी तक इत्तेफाक ना हो सका। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे हम, ये कम से कम चीजें तय तो हो जाएं। मेरे भाई, पहली बात यह है कि ये जब बैठती हैं जमातें, हर जमात का अपना नुक्ता नजर होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप मैं कहूं कि बुज़दार को उठाना है तो सारी जमातें इस बात पर ऑपोजिशन की तकसीम खान साहब को मजबूत कर रही है ना, मसला ये है सर। देखें, कुछ जमातें जो है, बदकिस्मती है हमारी, कुछ जमातों की लीडरशिप जो है वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है। वो कौन सी तो ये जमात, भी चलता वो कौन रहता सी है। जमातें हैं सर? वो सारों को नजर आ रही है। बिलावल साहब का तो आपको पता है, मौकफ सारा क्लियर है। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एपीसी बुलाएं और एक एजेंडा बनाएं और हमें टफ टाइम देना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, मुझे आगे बढ़ने दें। तमाम लोग बजट में आए थे, जिन जमातों के नहीं लोग बजट में आए सभी लोगों को पता। अच्छा, अब ये सिर्फ ये बता दें ये एपीसी कब तक होगी ये मैं और अवाम के तो लिए, नहीं कुछ कह अवाम रहा के था। लिए उसमें रेमेडी क्या होगी, ये बता दें बस। देखिए, पहली बात यह कि जब तमाम पॉलिटिकल जमातों की लीडरशिप मुत्फिक हो जाएगी तो वो एपीसी कर लेंगे। हमने तो अवाम को क्या मिलेगा उससे सर? पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है ना कि हमें इकट्ठा होना मेरा चाहिए। सवाल है कि अवाम को क्या मिलेगा उस एपीसी से? देखें, अवाम के, अच्छा तो अवाम को जिन्होंने मुंतखब किया है या जिन्हें सिलेक्ट किया गया वो क्या अवाम को दे रहे हैं? सर आप कोई पॉलिसी तो दे सकते हैं ना इनको। चले मुझे आवाज ठीक है, मुझे कर्नल साहब सर, आप लोग -1 इमरान खान की बातें करते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून टूटना शुरू हो गई है, उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना शुरू हो गया है। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेल रहे हैं और आपकी जमात से लोग उनसे मुलाकातें करके खुश हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। हमारे जो 6-7 लोग हैं ना, जिन्होंने वो डाहा साहब और 5-4 और हैं, उनके साथ उन्होंने आज स्टेटमेंट पता क्या दी है कि जी हम रहेंगे मुस्लिम लीग नून में, हमारी कायदे सर वो तो पहले दिन से स्टेटमेंट है उनकी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये वो जरा शौक पूरा कर लें। ये हर पार्टी में 2-4-5 सर उन्होंने 20 और लोगों की हमायत का ऐलान किया। जिस दिन वो हो जाएंगे और जिस दिन वो उनके साथ चले जाएंगे उस दिन बात कीजिएगा। एजेंसीज वगैरह और जो गवर्नमेंट है इस वक्त सिटिंग, वो सारे ये काम करते हैं, ये हमेशा से होता है। अल्लाह का करम है, ये ना तो मुस्लिम लीग नून टूटी है ना टूटेगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी हमारी लीडरशिप जो है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही वॉज नॉट वेल, तो ये थोड़ी सी चीज़ें डिले हुई हैं। इंशाल्लाह ये ठीक होंगी। अच्छा चले, ठीक है, आखिरी बात, इन्होंने कहा तालीम बेहतर करूंगा, तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। आपके सामने लोग बाहर स्कॉलरशिप पर पढ़ने गए हैं, भूखे मारे हैं, किसी को नहीं भेजा। इन्होंने कहा कि जी हम इमदाद नहीं लेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इमरान साहब ने पूरे 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आपके सामने रख दिया। बल्दियाती निजाम बेहतरीन बनाना था, सारा बेड़ा गर्क हो गया। और अभी 4 तारीख हमारी इंशाल्लाह दूसरी तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन देखेंगे कि फिर ये कैसे। ठीक है कैसर साहब, जमाते इस्लामी एपीसी का हिस्सा होगी या फिर भी अब की दफा भी अलग से कहीं खड़ी हुई मिलेगी? सर जमाते इस्लामी अभी भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिराजुल हक साहब जंदूल में पीटीआई से निकल कर लोग जमाते इस्लामी में जो शामिल हो रहे हैं उनके जलसे से खिताब कर रहे हैं। जमाते इस्लामी अवाम के साथ है, अवाम के मसाइल जहां हल नहीं, ओपोजिशन के साथ भी खड़ी होगी कि नहीं? बिल्कुल, अपोजिशन का एजेंडा अगर अवाम के मसाइल का हल होगा तो जमात इस्लामी बिल्कुल साथ। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। महेंद्र पाल सिंह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है, उन्होंने हमसे कमेंट किया था, वादा किया था कि वो आएंगे, लेकिन मैंने उन्हें सवालात भी भेजे थे। जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब ने कामरान खान साहब को इंटरव्यू देने से शायद इनकार कर दिया, एन मौके के ऊपर जो है वो ना आ सके। मैंने चूँकि उनको सवालात भेज दिए थे पहले और शायद वो उन सवालात के जवाब जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर नहीं दे सके, इस वजह से वो नहीं प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।